अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खामोश दास्तान चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई और दिलचस्प कहानी जो हम आपको सुनाएंगे ताकि हर हिस्सा आपके दिल तक पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस हमेशा वक्त पर मिलती रहें। चलिए अब चलते हैं पार्ट की तरफ और देखते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। कुछ कहानियाँ खामोश रहती हैं मगर उनकी चीखें दिल पर असर करती हैं। एक लड़की जो सब कुछ खोकर भी मजबूत रही और एक लड़का जिसके पास सब कुछ था मगर वो खुद अधूरा था। जब किस्मत ने उन्हें बरसों बाद आमने सामने ला खड़ा किया तो खामोशियों ने बोलना शुरू कर दिया। देखें ये पहली नज़र की मुलाकात किस तरह एक बेटे, एक माँ और एक राज की कहानी बदल देती है। अगर आपको खामोश मगर गहरी कहानियाँ पसंद हैं, अगर आप वो दास्तान सुनना चाहते हैं जो दिल में उतर जाए, तो खामोश दास्तान पर यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक सच है, एक एहसास है जो शायद आपकी अपनी ज़िंदगी से भी मिलता हो। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि कुछ सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं और कुछ खामोशियाँ बहुत कुछ कह जाती है। शॉपिंग मॉल गैर मामूली शोर से गूंज रहा था। हर तरफ हुजूम, चीखो पुकार और एक ही नाम की गूंज थी, ओ शाफ़े खान। शाफ़े खान। फातिमा ने बेदिली से सर उठाया। इसके लिए ये शोर कोई नई बात ना था मगर आज इसका दिल अजीब बेचैनी में घिरा हुआ था। वो स्टूल पर बैठी अपने 1.5 साला बेटे अबियान को सीने से लगाए बैठी थी, जो कभी उसके दोपट्टे से खेलता तो कभी मासूम आँखों से इर्द गिर्द देखता। ओ मम्मा, अबियान ने हल्की सी आवाज़ में पुकारा तो फातिमा ने झक कर उसके माथे पर बोसा दिया। मैं यही हूँ मेरी जान। अचानक एक तेज़ आवाज़ उभरी, यही है चूरनी, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। फातिमा जैसे पत्थर की हो गई। इसने चौंक कर देखा, एक लड़की उसकी तरफ उंगली उठाए खड़ी थी, साथ लेडी पुलिस भी मौजूद थी। लम्हे भर में लोग तमाशा देखने जमा हो गए। ओ नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ओ फातिमा की आवाज़ कांप गई। इसने अबियान को मजबूती से सीने से लगा लिया। वो अल्लाह की कसम, मेरी तलाशी ले ले मगर मुझ पर ये इल्ज़ाम मत लगाएं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो निकाब में जज्ब हो गए। लेडी कांस्टेबल ने इसे एक तरफ ले जाकर तलाशी ली मगर कुछ भी बरामद ना हुआ। ये बेगुनाह है। कांस्टेबल के अल्फाज फातिमा के लिए वक्ती सुकून थे मगर असल क़यामत अभी बाकी थी। वो पलटकर अबियान को देखने लगी। उसकी आंखें फैल गईं। अबियान, वो वहाँ नहीं था। अबियान, आबी। फातिमा की चीख पूरे माल में गूंज गई। वो दीवाना वार उधर उधर भागने लगी। इसका दिल सीने में बुरी तरह धड़क रहा था, सांस टूटने को था। इसी लम्हे माल के दरवाजे पर शोर की शिद्दत और बढ़ गई। सिक्योरिटी गार्ड्स रास्ता बना रहे थे। एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। वो आ चुका था। शाफ़े खान, काली जैकेट, सिया चश्मा, सर्द चेहरा और शाहाना अंदाज। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, अचानक एक नन्हा सा वजूद इससे टकराकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ओ मम्मा, मम्मा, रोती हुई आवाज़ ने लम्हे भर में सब कुछ बदल दिया। शाफ़े रुक गया। इसने हाथ के इशारे से गार्ड्स को रोक दिया और खुद झक कर बच्चे के सामने बैठ गया। अरे क्या हुआ शहजादे? इसकी आवाज़ नरम थी, हैरत अंगेज़ हद तक नरम। बच्चा सिर्फ रोता रहा। इसके नन्हे हाथ आंसू साफ करते रहे। अचानक एक आवाज़ बिजली बनकर गिरी, अपने गंदे पैर से इस पर मत उछालो। फातिमा थी। वो लपक कर आई और अबियान को अपनी गोद में भर लिया। इसकी आंखों में गुस्सा, खौफ और नफ़रत सब कुछ शामिल था। मेरे बेटे को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। शाफ़े अली खान। शाफ़े जैसे साकित हो गया। इसने नज़रें उठाकर इसे देखा और उस लम्हे इसकी आंखों में वो चमक उभरी जिसे वो बरसों से छुपाए हुए था। मिसेस शाफ़े अली खान। इसकी आवाज़ धीमी थी मगर पूरा माल सन्नाटे में आ गया। मेरा बेटा अबियान अली खान कैसा है? फातिमा का दिल दहल गया। ये नाम, ये अंदाज़, ये आवाज़, क्या ये महज एक इत्तेफाक था? खामोश पुकार अब जवाब मांग रही थी। फातिमा के हाथ कांप रहे थे। इसने अबियान को सीने से ऐसे लिपटा रखा था जैसे एक लम्हे के लिए भी छोड़ दिया तो वो दोबारा इसकी नज़रों से ओझल हो जाएगा। इसकी सांस बेतरतीब थी, आंखों में खौफ अभी तक ठहरा हुआ था। मेरा बेटा, मेरे बेटे से दूर रहिए, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। शाफ़े अली खान ने एक लम्हे को भी नज़रें नहीं झुकाए। इसके चेहरे पर ना गुरूर था ना गुस्सा,
सिर्फ एक अजीब सी संजीदगी। इसने आहिस्ता से सिया चश्मा उतारा। मैंने इसे छुआ भी नहीं। इसकी आवाज़ मध्यम मगर वाज़े थी। वो खुद मुझसे टकरा गया था। फातिमा ने तंजिया हंसी हंसी। वो अब जैसे लोगों के लिए ये सब महज हादसे होते हैं और हम जैसे लोग उन हादसों में कुचले जाते हैं। इर्दगिर्द खड़े लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। कोई फ़ोन उठा चुका था, कोई सरगोशियों में मसरूफ़ था। शाफे के सिक्योरिटी गार्ड्स बेचैनी से एक दूसरे को देख रहे थे, मगर उसके एक इशारे पर सब पीछे हट गए। अब ठीक नहीं लग रहे। शाफे ने अबियान को देखा जो अब फातिमा के दोपट्टे में मुंह छुपाकर सिसक रहा था। बच्चा भी बहुत डर गया है। डर? फातिमा की आंखों में नमी उतर आई। डर तो मुझे लगता है हर सांस के साथ कि कहीं ये दुनिया मेरे बच्चे को भी मुझसे न छीन ले। शाफे ने पहली बार नज़र झुकाई। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, इसके चेहरे पर कुछ टूटा हुआ सा दिखाई दिया। आप मुझे इस नाम से क्यों पुकार रही हैं? फातिमा ने अचानक सवाल किया। वो आप मुझे पहचानते भी नहीं? फिर मेरे बेटे का नाम? वो रुक गई, उसके होंठ लरस गए। अबियान अली खान, इसने धीरे से दोहराया। ये नाम आपको किसने बताया? माल के अंदर ऐलान गूंज रहा था, मगर फातिमा के कानों में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। शाफे ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर फौरन रुक गया, जैसे खुद को रोक रहा हो। ये नाम ने रखा था, इसने आहिस्तगी से कहा, इस रात जब आपने मुझे छोड़ दिया था। वो फातिमा का रंग जर्द पड़ गया। वो खामोश, वो तकरीबन चीख पड़ी। मेरे माजी का जिक्र करने का आपको कोई हक नहीं। अबियान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसकी गर्दन में बाहें डाल दें। मम्मा, घर चलें? इस एक जुमले ने फातिमा को तोड़ दिया। इसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को संभाला। वो रास्ता दीजिए। वो शाफे के सामने से गुजरने लगी। हमें यहाँ से जाना है। शाफे ने हाथ आगे बढ़ाया, मगर छुए बगैर रोक लिया। फातिमा, वो ठिठक गई। ये नाम, वो नाम जो बरसों से किसी ने नहीं पुकारा था। ये आखिरी बार है। वो पलटे बगैर बोली, मेरे और मेरे बेटे के करीब आने की कोशिश मत कीजिए। वो तेज़ कदमों से निकल गई। हर कदम के साथ उसके अंदर दबी हुई चीखें जाग रही थीं। शाफे वहीं खड़ा रहा। हुजूम आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो गया, मगर इस के अंदर एक तूफान उठ चुका था। सर, सिक्योरिटी इंचार्ज ने हिम्मत करके कहा, मीटिंग के लिए देर हो रही है। शाफे ने नज़र उठाकर माल के दरवाजे की तरफ देखा, जहां फातिमा अब भीड़ में गुम हो चुकी थी। मीटिंग कैंसिल कर दो, इसने सख्त लहजे में कहा, और इस औरत के बारे में सब कुछ मालूम करो। गाड़ी चल पड़ी, मगर शाफे की नज़रें पीछे रह गईं। कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होतीं, कुछ खामोश पुकारें वक्त आने पर जवाब मांग ही लेती हैं। और ये तो बस शुरुआत थी। माल के दरवाजे से निकलते हुए फातिमा के कदम लड़खड़ा गए। हुआ का एक झुंडका आया और उसके साथ ही यादों का दरवाज़ा ज़ोर से खिल गया। 4 साल पहले बारिश तेज़ हो रही थी। आसमान पर बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी के दिल की चीखें हों। फातिमा खिड़की के पास खड़ी भीगती रोशनियों को देख रही थी। उसके हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा था। तिब्बी रिपोर्ट। ये सच नहीं हो सकता। इसने खुद से सरगोशी की। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। शाफे अंदर दाखिल हुआ, भीगी जैकेट, थका हुआ चेहरा और आंखों में वही पुराना गुरूर, अभी तक जाग रही हो। इसका लहजा सर्द था। फातिमा ने पलट कर इसे देखा। शाफे, हमें बात करनी है। वो रुक गया। वो, अगर पैसों आ वक्त की शिकायत है तो बाद में, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये जुमला कमरे में बिजली बनकर गिरा। शाफे की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत उभरी, फिर फौरन हिसाब, सोच और फासले ने जगह ले ली। ये सही वक्त नहीं है फातिमा, वो आहिस्ता मगर फैसला कुन बोला। मेरा करियर, मेरी पोजीशन तुम समझती क्यों नहीं? फातिमा की आंखों में आंसू उतर आए। बच्चा वक्त देखकर नहीं आता शाफे, वो मोहब्बत मांगता है। शाफे ने रुख मोड़ लिया। मुझे इस वक्त मसाइल नहीं चाहिए। वो खामोश हो गई। इसी खामोशी में उसके दिल ने पहली बार चीख मारी थी। चंद माह बाद अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, दवाओं की बो और दर्द से भरी चीखें। फातिमा पसीने में शराबूर थी, मगर उसके लबों पर एक ही नाम था, शाफे। और दरवाज़ा नहीं खुला, फ़ोन नहीं उठा, कोई नहीं आया। और फिर एक कमज़ोर सी आवाज़, नन्हा सा वजूद उसकी छाती पर रखा गया। मुबारक हो, बेटा हुआ है। फातिमा ने कांपते हाथों से बच्चे को छुआ। अबियान, इसके होंठों से बेसाख्ता निकला। मेरा अबियान। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया था, वो इस बच्चे को कभी इस बेहिस दुनिया के हवाले नहीं करेगी। हाल में, ओ मम्मा। अबियान की आवाज़ ने फातिमा को हाल में वापस खींच लिया। वो बस स्टॉप पर बैठी थी, आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। कुछ नहीं मेरी जान,
इसने मुस्करा कर कहा, मगर मुस्कुराहट कमज़ोर थी। बस हुआ तेज़ है, मगर हकीकत ये थी, हुआ नहीं। माजी लूट आया था और अब वो आदमी जो एक वक्त में सब कुछ छोड़ चुका था, आज सब कुछ जाने के लिए वापस आ चुका था। खामोश पुकार अब सिर्फ फातिमा की नहीं रही थी, ये अब अबियान की किस्मत से जड़ चुकी थी। गाड़ी शहर की रोशनियों में आगे बढ़ रही थी, मगर शाफ़े अली खान की नज़रें सड़क पर नहीं थीं। उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जिमी थीं, जैसे अगर छोड़ दिए तो सब कुछ बखर जाएगा। फातिमा का चेहरा, वो आवाज़ और वो जुमला, मेरे बेटे को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। ये अल्फाज इसके अंदर कहीं गहराई में उतर गए थे। 6 साल पहले कॉन्फ्रेंस रो में सन्नाटा छाया हुआ था। शीशे की दीवारों के बाहर शहर उसके कदमों में था, मगर अंदर फैसले तलवार बने खड़े थे। शाफ़े, इसके वालिद की आवाज़ सख्त थी, ये वक्त जज्बात का नहीं, मुस्तकबिल का है। अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो ये डील हाथ से निकल जाएगी। शाफ़े ने जबड़ा भींच लिया, मैं कमज़ोर नहीं हूँ डैड, मैं सब संभाल लूँगा। तुम सिर्फ एक वारिस हो। तो वालिद ने मेज़ पर हाथ मारा, ये सल्तनत जज्बात पर नहीं चलती। इसी लम्हे शाफ़े के अंदर गुरूर ने सर उठाया। वो हार मानने वालों में से नहीं था। चंद दिन बाद फातिमा खामोश बैठी थी, आंखों में सवाल, होंठों पर उम्मीद। मुझे कुछ वक्त चाहिए, शाफ़े ने नज़रें चराकर कहा। बस अभी नहीं, ये फैसला है आबहाना। फातिमा की आवाज़ में दर्द था। शाफ़े खामोश रहा और वो खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। वक्त गुजरता गया, कारोबार बढ़ता गया, नाम, दौलत, शोहरत, सब कुछ उसके कदमों में था। मगर कुछ रातें ऐसी थीं जब वो अकेला होता और एक नन्ही सी आवाज़ उसके कानों में गूंजती, अबू। वो झटक कर उठ बैठता। वो फजूल ख्याल है, वो खुद से कहता। मैंने जो किया दुरुस्त किया, मगर दिल कभी कायल न हुआ। आज अबियान अली खान, ये नाम उसके होंठों पर आया तो उसकी पलकें भीग गईं। इसने गाड़ी एक तरफ रोकी, सर स्टीयरिंग पर टका दिया। मैं बुज़दिल नहीं था, इसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं मजबूर था, मगर कहीं अंदर से एक आवाज़ उभरी, मजबूरी और बुज़दिली में फ़र्क होता है। शाफ़े, इसने आंखें बंद की। पहली बार इसने सच माना, वो हार गया था, ना फातिमा से, ना वक्त से, बल्कि खुद से। और अब ये दूसरी बार था, शायद आखिरी मौका। इसने गाड़ी स्टार्ट की। आंखों में गुरूर की जगह अब एक जिद थी, और इस जिद का नाम था अपना बेटा। खामोश पुकार अब सुनाई दे चुकी थी, और शाफ़े इस बार खामोश रहने के मोड में नहीं था।